अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हमने चैप्टर नंबर 7 जो है वो शुरू करना है। चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है या फिर इनइक्वालिटीज जो है वो क्या होती है। तो चैप्टर नंबर 7 की बेसिक, क्योंकि नेम यही है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो फिर हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज के ऊपर जाने के लिए सबसे पहले हम मैथ के रूल से बात करें। इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन को अगर साइड पे करते हैं सबसे पहली बात है इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? तो हमने पीछे फर्दर 8 क्लास में 9 क्लास में इक्वेशन बनाना सीखी थी, या हमने पिछले चैप्टर्स में भी जो है वो देखा है कि इक्वेशंस क्या होती है। तो सिंपल इज दैट, एक सिंपल डेफिनेशन आप याद रखिए। सिंपल जो है वो बेसिक एक रूल याद रखिए कि कोई भी ऐसी टर्म जिसके अंदर इक्वल जो है वो यूज हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई वैल्यू लिखी हो और राइट हैंड साइड में भी कोई वैल्यू लिखी हो, तो उसको मैथ की टर्म में कहते हैं ये एक इक्वेशन बन रही है। लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ x, यहाँ पे लिखा हुआ y और यहाँ पे लिखा हुआ है z लिखा हुआ है कुछ भी, और x y z जो है वो कोई भी रियल नंबर है, कोई भी नंबर्स हैं। तो आप इस टर्म को कह सकते हैं कि एक इक्वेशन यहाँ पर जो है वो क्यों है, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 जो भी हमारे पास उस टर्म में चल रही होगी, हम बता देंगे इक्वेशन 1 है 2 3 है। मैंने इसको 1 नाम लिख दूंगा, ऊपर कोई इक्वेशन में बस 3 है। क्यों नाम ये इक्वेशन का? क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिंबल मेरे पास इक्वल का सिंबल जो है मेरे पास स्टूडेंट यूज हो रहा था। लेट्स सपोज आप कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, अगर यहाँ पर z आ जाता यहाँ पर x y आ जाता। लेट्स सपोज यहाँ पर x आ गया, एक टर्म यहाँ पर और यहाँ पर y प्लस z है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहाँ पर जितनी मर्जी टर्म हो, यहाँ पर जितनी मर्जी टर्म हो, राइट हैंड साइड पे जो मर्जी लिखा हो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो मर्जी लिखा हो, अगर आपके पास दरमियान में जो है वो इक्वल लिखा होता है, इसका मतलब वो क्या है, एक इक्वेशन है। और ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और इनइक्वालिटीज भी इसी तरह ही पूछा, इनइक्वालिटीज भी सेम इसी तरह ही है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है। तो वो चेंजिंग क्या है कि आपने हो तो एक इक्वेशन की फॉर्म आपके पास, इक्वेशन की फॉर्म आपके पास हो, लेकिन इक्वल की जगह उसके अंदर आपके पास इनइक्वालिटीज के सिंबल लगाए हो। अब देखिए इक्वालिटी का सिंबल हमारे पास मैथ के अंदर एक ही है। इक्वालिटी का सिंबल क्या है, इक्वल, और इनइक्वालिटी के सिंबल हमारे पास ज्यादा है, जैसे कि हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल, लेस देन का सिंबल, या ग्रेटर देन इक्वल देन का सिंबल, या हमारे पास या हमारे पास लेस देन इक्वल देन का सिंबल, या हमारे पास इक्वल नोट का सिंबल। इक्वल नोट का सिंबल जो है वो इस इनइक्वालिटी के सिंबल में नहीं आएगा फिलहाल यहाँ पर इस चैप्टर में, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इक्वल का सिंबल हम जानते हैं वो तो सिर्फ इक्वल के लिए है। तो जाहिर पता जो सिंबल इक्वल के लिए है वो इक्वल का इक्वल वाला, और इक्वल के लिए जो नहीं है वो अनइक्वल है या इनइक्वालिटीज है। तो इनइक्वालिटीज के लिए जो है 4 सिंबल जो है वो हमारे पास इस चैप्टर में यूज होंगे। एक ग्रेटर देन का, एक स्मॉलर देन का, एक ग्रेटर देन इक्वल देन का, और एक स्मॉलर देन इक्वल देन का। अब इसको याद करने का तरीका क्या है स्टूडेंट? सबसे आसान तरीका है इसको याद करने का कि आप लोग कोई भी स्टूडेंट जो है वो फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, किसी भी चीज़ की डीपी के लिए, तो हमारे लिए आजकल जो है ना वो एक ट्रेंड बन चुका है कि हम इस तरह करके फोटो खिंचवाएं। अब इसको मजाक के ट्रेंड में ले लें या जैसे मर्जी ले लें कि हम लोगों ने एक फोटो खिंचवानी है इस तरह। अब वो जब वो फोटो खिंचवानी है तो ये सिंबल बेसिकली विक्ट्री का सिंबल था, लेकिन अब हम लोगों ने इसको एक अपना स्लैंग बना लिया, कि जो है वो एटीट्यूड बना लिया, स्लैंग बना लिया कि यार इस तरह करके फोटो खिंचवानी है। अगर हम उसी जो है वो एक्शन को लेकर हम राइट हैंड से इस तरह करते हैं, जो हम बात जो है वो जरा गौर से सुनिए, अगर हम राइट हैंड को विक्ट्री का सिंबल बनाते हैं, जैसे फोटो खींचने में हम राइट हैंड से इस तरह करते हैं, तो वो राइट हैंड वाला सिंबल हमारे लिए क्या सिंबल क्या रहता है, ग्रेटर देन का। अब देखिए मेरा राइट हैंड है, ये मैंने सिंबल राइट हैंड का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल। राइट हैंड से मैं करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास ये राइट हैंड है, जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो एक मुझसे सिंबल हो जाएगा ग्रेटर देन का। और अगर लेफ्ट हैंड से विक्ट्री का सिंबल करूंगा, यही सिंबल अगर मैं लेफ्ट हैंड से करूंगा, देखिए लेफ्ट हैंड से अगर मैं करूंगा तो यही सिंबल मेरे पास आ जाएगा लेस देन का। राइट हैंड से करूंगा तो ग्रेटर देन का, लेफ्ट हैंड से करूंगा तो लेस देन का। और इन्हीं दो सिंबल्स के नीचे अगर मैं डैश लगा दूं, ये देखिए ये इक्वल का सिंबल था, इक्वल के सिंबल अगर ग्रेटर देन के नीचे डैश लगी तो इसका मतलब ये दो सिंबल हैं, एक तो ग्रेटर देन का और एक जो है वो
इक्वल देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल देन का, अगर इसके नीचे डैश लग जाएगी तो लेस देन तो था ही, लेकिन साथ में इक्वल देन, लेस देन और इक्वल देन। तो स्टूडेंट ये इनइक्वालिटीज के कुछ जो है वो सिंबल्स थे, वो मैंने आपको इजीली समझा दिए वो किस तरह, यानी कि आपने इजीली रिमेंबर याद रखने हैं। लीनियर इक्वेशन जो होती है, अब मूव करते हैं 7.1 की तरफ। स्टूडेंट 7.1 की जो है वो दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है और एक क्वेश्चन नंबर 9 है, जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर 2021 के स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। तो स्टूडेंट हमने क्लास वर्क वाला जो है वो मैं आपको करवा दूंगा, आप होमवर्क के लिए जो है वो बाकी जो जितने भी क्वेश्चन होंगे स्मार्ट सिलेबस के अंदर आप वो एज अ होमवर्क जो है वो खुद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी होमवर्क के ऊपर लिखे हुए क्लास वर्क के जो दो है वो मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि अज्यूम किया जाता है जो क्लास वर्क वाले क्वेश्चन है वो मुश्किल है और जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है वो ईजी है। तो क्लास वर्क वाले क्वेश्चन जो है वो आपको करवा दूंगा, होमवर्क वाले आप एज अ जो है वो होमवर्क एज अ प्रैक्टिस जो है वो खुद कर लीजिएगा। अगर आपसे नहीं होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर 7.1 में से। स्टूडेंट बेसिक आपको समझ आ गया, अब आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, इक्वालिटी का सिंबल के साथ एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को सिंपली सोल्व करना है आपने x के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद है, x मौजूद है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस x के लिए आपने जो है वो सोल्व करना है, मतलब आपने सिंपल x की वैल्यू निकाल के देनी है। तो x की वैल्यू जब आपने निकालनी है तो आपने सबसे पहले इस पूरी टर्म को देख लेना कि पूरी टर्म हमारे पास क्या है क्या। तो अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास फ्रैक्शन की टर्म है, ये भी फ्रैक्शन की टर्म है, ये भी फ्रैक्शन की टर्म है, लेकिन इस टर्म के नीचे जो है वो कुछ भी नहीं लिखा। तो हम अज्यूम करते हैं मैथ के अंदर कि जिस टर्म के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज आपने देख लिया कि टर्म कौन सी है, सारी फ्रैक्शंस की है। और आपको याद होना चाहिए कि जब दो टर्म्स के दरमियान प्लस या माइनस और दोनों टर्म जो है वो फ्रैक्शन की होंगी, लेकिन दोनों टर्म जो है वो फ्रैक्शन की है, माइनस है दरमियान में, दोनों टर्म फ्रैक्शन की है, दरमियान में प्लस है। तो सबसे पहले आपने इस टर्म का क्या लेना है, एलसीएम लेना। स्टूडेंट जब आप इस टर्म का एलसीएम लेंगे तो नीचे जितनी भी वैल्यूज लिखी है आपने उन सबको जो है वो एलसीएम लेना है। 6 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 1 लिखने की जरूरत, 1 का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, 1 का एलसीएम 1 नहीं है, तो इसलिए 1 का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 6, 2 और 3 अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो मेरे पास 6 एलसीएम आता है, लेकिन जो कि आप लोगों को समझाना है तो देखें कैसे 6 आता है। अब ये टर्म है 6, तो 6 जो है वो 6 के टेबल पे अगर मैं सॉल्व करूं या 6 के टेबल पे छोड़ दो, अगर मैं 2 के टेबल पे छोटे टेबल पे सॉल्व करता हूं, अगर मैं 2 के टेबल पे सॉल्व करूं तो 2 3 are 6 और 2 1 are, अब देखिए 3 के टेबल पे तो 2 के टेबल पे तो 3 आता ही नहीं है, तो इसका मतलब 3 एज इट इज जो आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा। देखिए 2 3 6 हो गया, 2 1 2 हो गया, और 3 के टेबल पे 2 के टेबल पे 3 आता नहीं है, तो 3 एज इट इज नीचे आ गया। देखिए यहाँ पे बचा 3, 1, 3। अब 3 1 जो है 1 का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 3 और 3 मतलब 3 के टेबल 3 कौन से टेबल पे जाता है, तो जाहिर बात है 3 के टेबल पे जाता है। तो 3 का अगर एलसीएम लो तो 3 1 था, 1 को एलसीएम 1 ही होता है, वाले नीचे लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो देखिए मेरे पास एलसीएम है 2 3 6। तो अब जो एलसीएम आएगा आपने उस पूरी टर्म के साथ जो है वो उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। कैसे मल्टीप्लाई करवाना है, आपने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम आएगा नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। फिर आप 6 से एलसीएम 6 से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखिए ये एक वैल्यू अलग है, तो आपने इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 6 से। तो 6 into 2/3x। इसी तरह ये वैल्यू जो है वो एक अलग कंसीडर की जाएगी, माइनस एज इट इज आएगा, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/2x। ये ब्रैकेट का मतलब एक मल्टीप्लाई है, और ब्रैकेट का मतलब वैसे इनटू है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है अलजेब्रा में, वैसे इसको इनटू बोलते हैं। x/1 ये भी जो है वो एक अलग टर्म है, तो लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय 6, नीचे वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो समझाने के लिए मैंने बताया था, प्लस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 इस तरफ लिख लूँ या इस तरफ लिख लूँ, बात वही आप कुछ स्टूडेंट कहेंगे पहले यहाँ पे 6 लिख रहे थे, बाद में लिख रहे थे, यहाँ पे 1/6 के बाद 6 कैसे आया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लूँ या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लूँ, तो आंसर 6 ही आता है। तो इसमें 6 इधर लिख लूँ या इस तरह लिख लूँ, मल्टीप्लाई आ रहा तो आंसर तो वही आएगा।
अब आगे जब मूव करेंगे तो आगे देखेंगे कोई कटिंग तो नहीं हो रही, तो डेफिनेटली हमारे पास कटिंग हो रही है। ये देखिए 3 6 ऊपर लिखा हुआ है। देखिए फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन का ये रूल होता है, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है नीचे वाली से। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या 1। अब देखिए 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा। डेफिनेटली हम जानते हैं कि ऊपर नीचे डिवीजन में हमारे पास आंसर जो है वो काट जाता है। अब देखिए ये 6 ऊपर है 3 नीचे है, तो 3 और 6 आपस में कटिंग हो रही है, 3 1 और 3 2। इसी तरह 2 और 6 की आपस में कटिंग हो रही है, 2 नीचे है 6 ऊपर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। 1 और 6 की आपस में कटिंग हो रही है, वो 6 ही आता तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह ये 6 नीचे है, ये 6 ऊपर है, दोनों आपस में काट रहे हैं तो काट जाएंगे। पीछे हमारे पास बचेगा, ऊपर बचेगा 2 और 2 और x, नीचे 1 बचेगा, 1 1 1 नहीं होता तो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट्स 4, और जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और जब उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स 3x। इक्वल का सिंबल एज इट इज आ जाएगा। x को 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स 6x, और प्लस एज इट इज आ जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब देखिए हमारे पास x की टर्म जहाँ पर बड़ी है वहाँ पर x की वैल्यूज ले जाएंगे, और जहाँ पर x दूसरी टर्म छोटी है वहाँ पर जो है दूसरी वैल्यूज ले आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 6x प्लस 6। यहाँ पर देखिए मेरे पास 6x जो है वो टर्म बड़ी है, तो 6x जो है वो उस तरफ चला जाएगा। जब उस तरफ आएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5x, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 6x इक्वल टू 6। अब x में से माइनस 6 में से x निकाले, सॉरी एक और टर्म इसकी है कि जहाँ पर x की वैल्यू बढ़ी है वहाँ पर वैल्यूज लेंगे। अब वहाँ पर वैल्यू लेके जाएंगे तो 6 डेफिनेटली यहाँ पे प्लस का, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा माइनस का। अब ये x जो है वो यहाँ पर क्या है प्लस का, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। अब आंसर जो है वो आपका प्लस में आएगा x होगा, तो 6x में से x निकले आपके पास आंसर आ जाएगा 5x माइनस 6। अब हमें x की टर्म चाहिए थी, x की वैल्यू चाहिए थी, तो 5 जो है मेरे पास x जो है तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू माइनस 6 ओवर 5। तो यही मेरे पास जो है वो फर्स्ट टर्म का आंसर। होप सो स्टूडेंट आपको जो है वो क्वेश्चन को डीपली समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना वो मेरा दिमाग घूम गया था, मुझसे गलती हो गई है कि मैंने 6 को 6 से काट दिया हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 6 लिख रहा हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर जो है 1 आना चाहिए था, क्योंकि 6 के 6 से कटिंग हो गई तो पीछे बचा 1, तो यहाँ पर क्या आना था 1। थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग मुझे करनी पड़ेगी, यहाँ पर लिखेंगे हम 1। डेफिनेटली यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी क्या लिखना था 1 लिखना था, क्योंकि वहाँ से मेरे से गलती होगी तो वहाँ पे 1। अब ये प्लस 1 है, इधर जाके हो जाएगा माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर जो है वो प्लस 6 था, तो प्लस 6 की जगह मुझे क्या लिखना था माइनस 1, क्योंकि ये 5 इधर मल्टीप्लाई होकर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास यहाँ पर आना था माइनस 1 ओवर 5 इक्वल्स टू x। अब मैंने x को जो है वो इधर लिख लिया, मतलब x इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 5, और ये जो है वो उसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमने 1 जो है वो जिस तरह देखा था क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसी वजह से मुझे लगता है इन्होंने जो है वो इसको क्लास पर भी ये डाला है। स्टूडेंट मुश्किल नहीं है सवाल, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसा कि हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ कर आए हैं, फॉर्मूला अलजेब्रा के कितने हैं 9 फार्मूले हैं, या टोटल जो है वो 11 12 बन जाते हैं अगर तोड़ के टोटल करके नए फार्मूले बनाए जाए तो वो कर। लेकिन उन फॉर्मूले में जो सबसे आसान फॉर्मूला था, जो मेरे लिए सबसे आसान है, कुछ स्टूडेंट के लिए सबसे आसान है, वो ये था कि दो वैल्यूज अगर स्केयर में हो तो हम उसको एक दफ़ा प्लस लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस लिख देंगे। जरा रिकॉल कर वाला फॉर्मूला होता a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दोनों का अगर स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो हमारे पास आंसर आता a प्लस b
और a माइनस बी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन है और वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो इसका मतलब वन का स्क्वायर है। अगर मैं अज्यूम करूँ यहाँ पर क्या है, वन का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या टर्म बनती है, मेरे पास टर्म बनती है 2 ओवर x प्लस वन, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस 1 ओवर x प्लस वन इक्वल्स टू 1 ओवर x प्लस वन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले नीचे देखना है फ्रैक्शन में क्या क्या वैल्यू मौजूद है। तो फ्रैक्शन में दो वैल्यूज मौजूद है, एक वैल्यू है x माइनस वन और एक वैल्यू x प्लस वन, जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। स्टूडेंट एलसीएम लेने का फ्रैक्शन में जब अलजेब्रिक टर्म आ जाए, पहले तो हमारे पास ये 2 3 6, तो उसका एलसीएम जो है वो हमने सिंपल लेके देखा था किसका एलसीएम आता है। लेकिन इन टर्म्स का एलसीएम जो है वो लेना जो है वो डिफिकल्ट है। इन टर्म्स का एलसीएम हम अज्यूम करके चलते हैं, जो वैल्यू दो दफा लिखी है उसको एक दफा लिखेंगे और जो वैल्यू डिफरेंट है उसको तो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें ये वैल्यूज जो है वो दो दफा, तो इसको मैं अज्यूम करके चलूंगा x प्लस वन एक दफा, क्योंकि ये इक्वल के उस तरफ है तो इसको भी अज्यूम करूंगा क्योंकि ये भी एक दफा, ये तो x प्लस वन एक दफा ही लिखूंगा। अगर तो इक्वल से पहले, जैसे ये दो दफा लिखे माइनस का सिंबल के साथ, अगर इक्वल से पहले x प्लस वन लिखा होता, ये टर्म इधर होती, तो फिर मुझे दो दफा x प्लस वन लिखना पड़ना था, क्योंकि इधर भी x प्लस वन है और इधर x प्लस वन इक्वल टू उधर है, तो x प्लस वन एक दफा अज्यूम करूंगा और x माइनस वन एक दफा, क्योंकि वो डिफरेंट है तो उसको अज्यूम करूंगा। तो अब मेरे पास इन टर्म में अज्यूम मैंने किया कि x प्लस वन और x माइनस वन जो है x माइनस वन जो है मेरे पास एलसीएम आ रहा है। जब ये दोनों मेरे पास एलसीएम आएंगे तो हम क्या करते थे, एलसीएम को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाते थे। तो मल्टीप्लाई बाय, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन को ऑन किया था तो खोला था तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन आया था, तो हमारे पास एलसीएम में तो यही आ रहा है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। या ये लिख लें या फिर सिंपल ये लिख लें एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, मल्टीप्लाई बोथ साइड, सॉरी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। जब इन टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x प्लस वन x माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 ओवर x प्लस वन से x माइनस वन। ये पहली टर्म मेरे पास आ गई x प्लस वन, वन ओवर x प्लस वन, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है तो x प्लस वन x माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन ओवर x प्लस वन। यहाँ तक सोल्व हो गया। नेक्स्ट इक्वल लगा के 1 ओवर x प्लस वन भी मेरे पास एक टर्म है तो इसको भी दोनों से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 1 ओवर x प्लस वन मल्टीप्लाई बाय x प्लस वन x माइनस वन। अब जो चीज़ हमें रिमेंबर याद होगा कि जो चीज़ हमारे पास ऊपर नीचे है वो कटिंग होती तो काट देंगे। देखिए x प्लस वन ऊपर है नीचे कट गया, x प्लस वन ऊपर है नीचे कट गया, x प्लस वन नीचे है x प्लस वन ऊपर है कट गया, x प्लस वन ऊपर है x प्लस वन नीचे है, दोनों आपस में। अब हमारे पास जो टर्म बची वो ऊपर बचा 2, पहले सबसे पहले में बचा मेरे पास 2, क्योंकि ये सब तो मेरे पास खत्म होगी, ये भी खत्म होगी, ये भी खत्म होगी, तो ऊपर बचा 2, ये 2 मैंने लिख लिया। माइनस का सिंबल बचा एज इट इज, ये आपस में कट गया, x माइनस वन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस ये आ जाता ब्रैकेट में लिखेंगे। इक्वल का सिंबल बचा लगा दिया मैंने, x प्लस वन से x प्लस वन कट गया, x माइनस वन 1 से मल्टीप्लाई हो गया था तो x माइनस लिख दिया मैंने। अब जो चीज़ बच गई है ये माइनस का सिंबल है तो ये ब्रैकेट खोल देंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस की वजह से इंटर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बाकी ये वाली x माइनस वन वाली क्या एज इट इज लिखिए। अब देखिए ये माइनस x, ये माइनस वन था तो ये माइनस वैसे ही हो गया प्लस वन, ये प्लस x तो ये माइनस x होगा, इस माइनस ब्रैकेट के पहले क्या था माइनस था। अब देखिए ये प्लस 2 है, ये प्लस 2 है, हो जाएगा 3, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू x माइनस वन। अब ये x जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, इसको उधर ले लूंगा, बल्कि हमारे आंसर जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये माइनस वाला x जो है वो उधर चला जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ये माइनस x जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस x, तो पीछे बचेगा प्लस 3, ये माइनस वन उधर जाके हो जाएगा
+1, ये -1 उधर जाके हो जाएगा +1 और ये +3 एज इट इज ऑलरेडी इधर मौजूद है, तो इधर ही रहेगा x, ये -x उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव x, तो x + x, ये हो जाएगा आपके पास 4, 1 + 3 = 4 और x + s = 2x। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 2 मुझे इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा डिवाइड, 2 नहीं चाहिए तो 2 उधर ले जाएंगे, 4/2 = x, इन दोनों की कटिंग हो जाती है तो आंसर आता है 2। तो x का जो सॉल्यूशन सेट है x = 2, x का सॉल्यूशन सेट जो है वो 2 है। तो स्टूडेंट होप सो आपको 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 थे, एक का 1 पार्ट और एक का 9 पार्ट, दोनों हमने डीपली समझ लिए, उनको कैसे समझना और बेसिकली देख लिए कि हमने लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं और इनइक्वालिटीज किसको कहते हैं। इनइक्वालिटी के कुछ सिंबल थे वो भी हमने समझ ली। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी थोड़ा सा बस ट्रिकी है। अगर आपको इसको थोड़ा सा ट्रिक लगा के सोल्व करना आ गया तो होपफुली आपके ये 7 चैप्टर जो है वो इंतहाई जो है वो इजी जो है वो चैप्टर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ एक पार्ट जो था वो था क्लास 1 के लिए, लेकिन मैंने एक पार्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो करवाना भी जरूरी समझा कि 8 पार्ट जो है वो तो डिफिकल्ट है, लेकिन हमें ये इस तरह का क्वेश्चन भी जो है वो स्टूडेंट को करने में जो है वो डिफिकल्टी पेश आ सकती है, तो मैंने वो वाला भी जो है वो करवाना मुनासिब समझा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है और इसका मेरे ख्याल से 4 पार्ट है, वो बिल्कुल ईजी है। ये पार्ट जो है वो क्लास वर्क का था, ये जो है वो होमवर्क का था। तो क्लास वर्क का तो मैंने करवाना था, होमवर्क का ये जो है वो मैंने समझाने के लिए साथ जो है वो रख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर बात याद रहे आपके पास इक्वालिटी है, इक्वेशन इक्वल का साइन है तो लीनियर इक्वेशन है, क्या इक्वालिटी है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें चीज जो रिमाइंड करने वाली है, रिकॉल करने वाली है, वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पावर्स के कुछ रूल्स पढ़े थे या पावर्स के बारे में जाना था। तो हमने वहाँ पर सबसे जो एक इम्पोर्टेंट टर्म सीखी थी वो ये थी कि जो अंडर रूट है वो हमारे पास 1/2 पावर के इक्वल होता है। 1/2 के इक्वल नहीं होता, 1/2 पावर के इक्वल होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो अंडर रूट है मेरे पास 1/2 के इक्वल है, और यहाँ पर जो अंडर रूट है क्योंकि इसके साथ लिखा हुआ है 3, इस अंडर रूट के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर छोटा सा 3, तो ये जो अंडर रूट है हम अगर रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था ये अंडर रूट है 1/3 के इक्वल। और अगर हम यहाँ पर लिख दूँ 5 या 4 या कुछ भी लिख दूँ या n लिख दूँ तो ये मेरे पास 1/5 के इक्वल, और अगर n मतलब कोई भी नंबर है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/n के इक्वल। पावर मतलब ये इसके ऊपर पावर जो लिखते हैं 2/2 तो वहाँ हम ये लिख के इसको इक्वल कर सकते हैं। और सेकंड चीज जो मुझे वहाँ पर सीखी मैंने कि अगर मैंने इस अंडर रूट 3 को खत्म करना हो तो मैं उसके ऊपर ये पावर लेके उसको खत्म कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर अंडर रूट 1/2 है तो इसके ऊपर पावर 1/2 लेके मैं खत्म कर सकता हूँ। ये आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेसिक के अंदर आपने देख लिया होगा। तो स्टूडेंट मूव करते हैं, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या मेरे पास पावर 1/2 हमने अपने माइंड में रिकॉल कर लिया होगा, देख लिया होगा, याद है हमें ये 1/2 इक्वल आता है। तो हमने इस x को सोल्व करने के लिए इसको इस ब्रैकेट से इस अंडर रूट से बाहर निकालना है। जब इसको बाहर निकालना है तो डेफिनेटली हमें इस अंडर रूट को खत्म करना पड़ेगा। तो उसको खत्म करने का तरीका हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था। क्या तरीका था कि बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे क्या कर लें स्क्वायर लेंगे। मतलब इस साइड का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 1/2 x + 5 = 2। जब इस साइड का स्क्वायर लेंगे यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए हम इस साइड पे अकेला स्क्वायर नहीं ले सकते थे क्योंकि मैथ की टर्म मैथ में एक रूल है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में अपनी तरफ से कोई चीज ऐड करते हो तो राइट हैंड साइड में वो चीज भी ऐड होनी चाहिए। अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो राइट हैंड साइड पे भी वो चीज सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अगर कोई स्क्वायर ले रहे हो, पावर ले रहे हो, कोई भी क्यूब ले रहे हो तो राइट हैंड साइड पे भी अपनी तरफ से अगर ले रहे हो तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों पे लेना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब हम लोग जानते हैं ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो हमारे पास आ जाएगा x + 1/2 x + 5 = 2 का स्क्वायर होता है 4। अब देखिए स्टूडेंट मेरे पास
जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे लिखा हुआ 1। और ये भी मुझे पता है कि दो वैल्यूज जो है उनके दरमियान इक्वल आ जाए, दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू के दरमियान इक्वल आ जाए, जैसे ये इक्वल है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। अगर दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो एलसीएम लेना पड़ता है। अगर दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू के दरमियान इक्वल आ जाए तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसके अल्टरनेटिव जो पॉइंट मौजूद है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना। तो x + 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो एज इट इज x + 1 आ गया। थोड़ा सा बड़ा करके लिख दो, x + 1 आ गया। और 4 को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई कराया तो 4 2 आर 8x + 4 5 आर 20। अब हमें x की टर्म के लिए सॉल्व करना तो x ले दो मुझे 20 ये होगा, इधर जब 20 प्लस का इधर आएगा तो देगा माइनस का 20 + 1 एज इट इज मुझे तो वो 1 मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर ये x पॉजिटिव उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा मेरे पास -x, ये हो जाएगा 7x = -19। हमें x की वैल्यू चाहिए 7 नहीं चाहिए, तो 7 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो मैं लिख सकता हूँ x = -19/7। यही मेरे पास x की वैल्यू का सॉल्यूशन है। स्टूडेंट इतना ही क्वेश्चन था, ये भी इसी तरह होगा। यहाँ पर जो है वो क्यूब लिया गया, क्यूब मतलब क्यूब अंडर रूट है, तो यहाँ पर हमें करेंगे बाय टेकिंग, यहाँ पर था स्क्वायर तो हमने लिखा बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे जब क्यूब लिया तो क्यूब लेने के बाद अब मैं थोड़ा सा डर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन मौजूद है, आपको पता है कि स्केल कितना लेते हैं। अब इसी तरह मैंने क्यूब लिया तो क्यूब लेने के बाद मेरे पास यहाँ पे टर्म आएगी 2x + 3 = x - 2। तो देखिए स्टूडेंट कितना इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर क्यूब लेने के बाद ये क्वेश्चन मार गया, हमें x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पर आके हो जाएगा नेगेटिव, ये प्लस पॉजिटिव उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, तो 2x ये x इधर आएगा तो ये पॉजिटिव इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव इक्वल्स टू ये -2 है, -2 ये पॉजिटिव 3 इधर जाके हो जाएगा -3, तो ये मेरे पास आ जाएगा -5 और ये मेरे पास आ जाएगा x, तो x = 5 मतलब एक जो है वो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -5। स्टूडेंट ये दोनों मेरे पास आंसर थे। होप सो आपको 7.1 की डीपी समझ आती होगी। हमने इसका सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो क्लास वर्क के लिए करना है, लेकिन ये मैंने एज अ प्रैक्टिस आपको खुद करवा दी कि आपको इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होनी थी, वो मैंने आपको सोचा कि फ्रैक्शन में है तो ये भी आपको करवा दिया जाए। 2 क्वेश्चन इसके रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो आप खुद कर लीजिएगा एज अ होमवर्क।